नारायण नारायण नारायण। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रीमद् कुंज बिहारिणे नमः। बिहारी जी के श्री चरणों में आप सभी के लिए मैं मंगल प्रार्थना करता हूँ और साधकों के लिए कुछ विचार चल रहा है। और साथ में जो ईश्वर है, जो नारायण है, उसको हम कैसे समझ सकें। मेरी यही कोशिश है। मान लो हमने कोई ऐसा समझाने का ढंग अपनाया जो आपकी समझ में ना आए तो फिर वो क्या लाभ होगा। इसलिए मैं भी यही कोशिश कर रहा हूँ कि किसी प्रकार से आप लोग इस बात को समझ पाएँ कि ईश्वर क्या है, भगवान की प्रार्थना करने से, भगवान का पाठ करने से क्या लाभ होता है और वास्तव में हमें जो ये मानव शरीर मिला है इसकी सार्थकता किसमें है। देखो, ये बातें बड़ी ध्यान देने की हैं। जब व्यक्ति जवान होता है, प्रौढ़ होता है, तो वो सुंदर होता है और उसको सुंदरता का एक अभिमान भी होता है। ध्यान देना, कोई व्यक्ति प्रौढ़ हो, सुंदर हो, धनवान हो, नहीं अच्छा उसका बिजनेस हो, तो ये उसके अहंकार को और ज़्यादा बढ़ा देते हैं। और जब अहंकार बढ़ जाता है तो अहंकारी व्यक्ति सच्चाई को समझ नहीं पाता या समझना नहीं चाहता। और वो तब समझता है जब ये सब चीज़ें उससे छीन ली जाती हैं। ध्यान देना, प्रहलाद जी ने भागवत में बच्चों को समझाया। बच्चे पूछते हैं कि प्रहलाद जी, हमने तो ये सुना है कि भगवान का भजन तो वो लोग करते हैं जो गरीब हैं या बूढ़े हैं या बीमार हैं या जिनका कोई नहीं है, अनाथ हैं, वो लोग ईश्वर के भजन में लगते हैं। आप न तो गरीब हैं, ना आप बूढ़े हैं, ना आप अनाथ हैं, ना आप निर्धन हैं, बल्कि आपका पिता सबसे ज़्यादा आपसे प्रेम करता है। तो फिर आप ये सब छोड़ करके भगवान के भजन में क्यों लग रही हो, क्या कारण है। तो उस समय उन्होंने ये बात कही है। इसको प्रहलाद गीता के नाम से भी लोग संकेत करते हैं। उसमें एक बात कही, कौमारो आचरेत प्राज्ञ। ध्यान देना, धर्मान भागवतान। कौमारो यानी बचपन से ही जो ये भगवान को प्राप्त करने के धर्म हैं, इनको बचपन से ही स्वीकार करना चाहिए, बचपन से ही लगना चाहिए। और देखिए, ये मैं आपसे निश्चित कहता हूँ कि यदि आप बचपन से धर्म से जुड़ जाते हो, ईश्वर से जुड़ जाते हो, तो ये निश्चित है जब आप प्रौढ़ होंगे तो आपसे अपराध भी कम होंगे। और जब आपकी वृद्धावस्था आएगी, क्योंकि इन अवस्थाओं से सभी को गुजरना है, हमें भी और आपको भी, तो उस समय एक आपके पास में एक ऐसा बल होगा। ध्यान देना, एक ऐसा बल होगा अंदर से कि आपके बच्चे आपसे बात करें ना करें, आपके पास धन हो या ना हो, बल्कि आपका शरीर भी कैसा ही हो जाए, जो आदमी का जो एक आत्मबल जिसको हम बोलते हैं, मनोबल बोलते हैं, वो मनोबल धर्म से, तप से या भगवत भजन से बढ़ता है। तो जो प्रौढ़ हैं, जो बच्चे जवान हैं, उनको जब मैं कहता हूँ कि थोड़ा सा
जीवन में तप लाइए, थोड़ा सा भजन कीजिए, भगवत चिंतन कीजिए। तो कई बार उनको हमारी बातें एक मजाक में लगती हैं कि ये कोई भजन करने की उम्र है, परंतु आप इस बात को समझिए कि यही उम्र है वास्तव में भजन करने की। वृद्धावस्था में आपसे भजन नहीं हो पाएगा। मैं वृद्ध लोगों को देख रहा हूँ, उनसे विचारों से बैठा ही नहीं जाता, न तो बैठा जाता है न हम ये नहीं कहते कि आप अपनी दुनियादारी छोड़ दो या आप सबको छोड़ करके, हम ये कहते हैं कि साथ में फिलहाल आप अपनी दुनिया के कामों के साथ में ईश्वर को भी डाल लो। यदि आप ईश्वर को साथ में डाल के चलोगे तो निश्चित है ये जो ईश्वर आपके साथ रहेगा तो आपको बहुत सारे गलत कामों से बचाएगा। तो एक ये जो प्रौढ़ अवस्था है, प्रौढ़ अवस्था में ही यदि व्यक्ति भगवत भजन में लग जाए तो वृद्धावस्था में उसे पश्चाताप नहीं करना पड़ता। तो मेरी यही कोशिश है, और मेरी नहीं सभी संतों की। जैसे कल मैंने आपको सुनाया कबीरदास जी ने उस सेठ को बहुत समझाया, नहीं माना, शरीर छूट गया, अगले जन्म में बैल बन गया वो। और जब बैल बन गया तो उसको जब काम करना पड़ा तो वो करना नहीं चाहता। और निश्चित है हमें अगला शरीर किसका मिलेगा ये हमारे हिसाब से नहीं है, ये संविधान ईश्वर करता है और हमारे कर्म के हिसाब से करता है। आप मजबूर हैं, आप उस समय कुछ कर नहीं पाएंगे। इसलिए उस ईश्वर को समझिए, उससे प्रेम कीजिए। उस ईश्वर के जो साकार रूप हैं, राम हैं, कृष्ण हैं, शिव हैं, भगवती हैं, जो भी रूप आपको अच्छा लगता है आप उस रूप को एक विशेष रूप के लेकर के चलिए। और चूँकि वो निराकार सत्ता सर्वत्र विद्यमान है तो वही निराकार साकार बनकर के आपके सामने प्रकट हो जाता है। भले ही वो आपको न दिख रहा हो लेकिन वो विद्यमान है, ध्यान देना। तो प्रौढ़ अवस्था में यदि आप भगवान को साथ लेकर के चलते हैं तो आपका आगे का जीवन बहुत अच्छा गुजरेगा। और नहीं तो वृद्धावस्था में तो बस व्यक्ति फिर तैयारी भी कर पाता है, कुछ अन्य नहीं कर पाता, बस साधनों का अभ्यास ही कर पाता है, साधन नहीं होते उससे। उदाहरण से समझ लीजिए आप, ये सच्ची घटना है। ऐसा हमने सुना है कि कोलकाता में आज भी कोई ऐसा एक मंदिर बना हुआ है जो एक वेश्या ने बनवाया था। ध्यान देना, उस समय राजतंत्र था, पुरानी बात है ये, कि एक कोई राजा जो कोलकाता में होंगे तो उनकी यहाँ वो नृत्य करने वाली नर्तकी वेश्या जो कि बहुत सुंदर थी, यौवन अवस्था पूरी सुंदर, और राजा और भी वहाँ पर जो नृत्य करने वाले आते हैं उनमें सबसे ज़्यादा उसको वो पसंद भी करता है और उसका वो सम्मान भी करता है। तो वो रोज़ राजा के यहाँ नृत्य करने के लिए जाती है और नृत्य करती है और राजा उससे बहुत सारा धन देता है। ये सच्ची घटना है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। और धन लेकर के अपने घर आती है तो उसने बड़ा सुंदर घर बनाया और उसके पास भी सेवक हैं जो उसकी सेवा, क्योंकि राजा की वो खास परिकर है। तो एक दिन रात्रि के समय में वो वेश्या जा रही थी, तो वहाँ गंगा जी का किनारा है, तो सीढ़ियों से जब जा रही थी तो एक बौद्ध भिक्षु, भगवान बुद्ध की परंपरा से जुड़ा हुआ एक बौद्ध भिक्षु जो लगभग 25 साल का होगा, तो वो सीढ़ियों पर लेटा हुआ था। रात्रि का समय था तो सीढ़ियों पर वो लेटा हुआ था। तो वो जब जल्दी से जा रही थी तो उसको कुछ दिखाई नहीं दिया, अंधेरा होगा, तो उसका पैर की ठोकर उस भिक्षु के लग गई। तो जब भिक्षु के पैर की ठोकर लग गई तो उठ करके बैठ गया। तो उसने ध्यान से देखा तो उसने कहा, अरे तुम प्रौढ़ हो, जवान हो और इस प्रकार से सीढ़ियों पर पड़े हुए हो, ओहो इतने सुंदर हो, चलो तुम हमारे घर, हमारे महल में रहना, मैं तुमको सादर आमंत्रित करती हूँ। ध्यान देना, उसने कहा मैं तुमको सादर आमंत्रित करती हूँ, चलो हमारे घर और महल में रहना। तो भिक्षुक था लेकिन वो बड़ा अनुभवी कोई महापुरुष रहे होंगे,
तो उन्होंने इतना ही कहा, कोई बात नहीं, यदि आपने हमें आमंत्रित किया है तो मैं कभी ज़रूर आऊँगा, आज तो नहीं, जब मैं अपनी आवश्यकता समझूंगा मैं आपका निमंत्रण अपने पास संभाल करके रख लेता हूँ। जब मेरी कोई ज़रूरत होगी तो मैं आपके पास ज़रूर आऊँगा। उस नर्तकी ने फिर कहा, क्या बात है, तुमको पता नहीं, तुम शायद मुझे पहचानते नहीं हो, मैं राजा की खास नर्तकी हूँ। जितनी भी वहाँ पर नृत्यांगनाएँ हैं सबसे ज़्यादा महाराज हमसे प्रेम करते हैं और हमारे पास बहुत सारा धन है और था भी धन उसके पास। और कोई व्यक्ति, लोग तो मेरे से कहते हैं कि आप मुझे अपने घर में बुला लो, मैं किसी को बुलाती नहीं, और मैं आपसे कह रही हूँ और आप आ नहीं रही हो। तो उसने फिर कहा, कोई बात नहीं, आपने बुलाया है, मैं कभी ज़रूर आऊँगा, लेकिन आज नहीं। तो वो गुस्सा होकर के एक बार को वहाँ से चली गई। चलो, बात आई गई हो गई। कुछ काल ऐसे निकला। एक दिन क्या हुआ, क्योंकि ये जो शरीर आपको इतना सुंदर दिखाई देता है ना, इसका कोई पता नहीं है कब इसमें कौन सी बीमारी निकल कर के आ जाए। ये तो बस केवल बाहर से, जब ये जो ऊपर का जो चमड़ा है, बस यही सब कुछ ढक कर के बैठा हुआ है। यदि थोड़ा सा ये चमड़ा हट जाए तो कोई इसके पास बैठेगा नहीं, बल्कि यदि जहाँ कहीं जख्म हो जाता है तो मक्खियाँ ही इसको परेशान कर देंगी। लेकिन जीव अज्ञानवशात, चूँकि वो ऐसे लोगों के संग में रह रहा है जो सारे दिन इसी के बारे में सोचते हैं, इसी की चर्चा करते हैं, इसी में लगे हुए हैं। आजकल सारा कुछ जो कुछ भी चल रहा है वो बस एक ही है कि हमारा शरीर कैसे सुंदर रहे, हम इसको सुंदर कैसे। लेकिन देखिए, कितना देर आप इसको सुंदर रख पाएंगे, एक दिन तो इसको बस जाना ही है। और बताते हैं कि एक दिन ऐसा हुआ कि उस समय उसको एक शरीर में एक सफ़ेद दाग हो गया कहीं पर। पुरानी बात है यह, जिसको हम लोग कोढ़ कह देते हैं, फुलेरी आजकल उसको बोलते हैं। तो आजकल तो इस चीज़ से कोई ज़्यादा परहेज नहीं करता, लेकिन उस समय किसी को सफ़ेद दाग हो जाए तो बड़ा छुआछूत की बीमारी मानते थे इसको। तो जो सफ़ेद दाग हुआ तो उसने कुछ समय तो छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो किसी को पता चल गया और उसने महाराज से जाकर कहा, महाराज इसको तो कोढ़ हो गया है। तो महाराज ने अपने लोगों को बुला के पूछा, क्या करना चाहिए। बोले, यदि ये हम लोगों के बीच में रहेगी तो बीमारी दूसरों को फैलेगी, इसलिए इसको सबसे दूर कर दिया जाए। ध्यान दो इस बात पर, ये जगत की रीति है। जब तक आप जगत के काम के हो तब तक ही आपसे काम लेगा। आप लोग आम खाने के बड़े शौकीन हो, जब तक आम की गुठली में रस होता है तब तक आप उसको कितना चूसते रहते हो, लेकिन जब उसमें रस नहीं रहता है तो उसको उठा करके बाहर नाली में फेंक देते हो। यही जगत की रीति है, यही संकेत है, लेकिन जीव समझता नहीं है। जब तक आप काम के हो, जब तक बेटे को लग रहा है कि पिताजी अभी पैसा कमा रहे हैं, तब तक तो वो खूब आपको बार बार फ़ोन करेगा। यदि आप कहीं बाहर जाएंगे भी घूमने के लिए 2 दिन के लिए तो फ़ोन करेगा, कैसे हो डैडी, कैसे हो मम्मी, कैसे हो, क्योंकि पता है अभी हमारा काम। और जिस दिन उसको पता चल जाएगा कि अब काम के नहीं रहे तो वो आप ही कहेगा कि आपका कमरा तो बना हुआ है वृंदावन में, फिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। सुर नर मुनि सबकी यह रीति, स्वार्थ लाग करें सब प्रीति। भाई संतों का काम तो समझाने का है, लेकिन हम क्या करें, आप लोग समझते नहीं। और उस समय समझते हो जब किसी करने के लायक नहीं रहते। ये हम आपसे बार बार कह रहे हैं, हमारे शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जब हमारी उम्र 50 वर्ष की हो जाए तो उसके बाद में, क्योंकि जब हम 50 वर्ष के होते हैं तो बच्चा लगभग 25 वर्ष का हो ही जाता है। और हमारे शास्त्रों में कहा जाता है कि जब बाप के पैर का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए, ध्यान देना, जब बाप के पैर का जूता बेटे के पैर में आने लग जाए तो उसके बाद में उसको बेटा नहीं,
एक अपना भाई बना लेना चाहिए और उससे कहे कि बेटे अब इसको आप संभालो, कल को हम मरेंगे तब भी तो आप संभालोगे, और धीरे धीरे उधर से उदासीन हो जाए। ये जो भी कुछ जिसमें आप उलझे हुए हो, पहली बात तो ये चीज़ें कभी भी आपसे छूट सकती हैं, छीनी जा सकती हैं, और नहीं भी छूटेंगी तो आप तो इनसे छूटेंगे ही छूटेंगे। तो वो जो वेश्या थी जिसको शरीर में वो कोढ़ की बीमारी की शुरुआत हुई, तो राजा ने विचार करके कहा गया कि इसको ऐसा करो, ले जा गंगा जी के उस पार जो रेत था, कोई जगह नहीं है, वहाँ जा कर के डाल दो, उस पार छोड़ के आओ, और ध्यान रखना है ये इस पार आम लोगों के बीच में आने न पाए। जिससे राजा एक दिन इतना प्रेम करता था, महाराज उसको गंगा जी के उस पार फेंकवा दिया। वो वेश्या उस पार गर्मी में धूप में पड़ी हुई है, शरीर में जख्म है, वो तप्त बालू में वो लेटी हुई है। अब वो क्या करे? तो ध्यान देना, वो जो उसने संत को किसी समय एक निमंत्रण दिया था, उसको ये बात पता चल गई। तो संत उसी तरफ कुटिया के उस पार में कहीं रहता था, तो उसको उठा करके और अपनी झोपड़ी में ले आया। ध्यान देना, उसको उठाया, अपनी झोपड़ी में ले आया, देखा इसके हालात बहुत ख़राब हैं, तो उसने कहा कि अरे महाराज आप ये क्या कर रहे हो, मुझे ऐसी बीमारी है कि जो मुझे छुएगा उसको भी लग जाएगी, इसलिए कृपा करके अब मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो। कहा कोई बात नहीं, तूने हमें जो एक दिन निमंत्रण दिया था ना, आज मैं आ गया हूँ, और उस समय में आता तो उस समय तेरा एक अहम भाव और बढ़ जाता, तू कुछ समझ नहीं पाती, आज तू समझ पाएगी कि तुझे मेरी ज़रूरत है। तो जब मैंने ज़रूरत समझी तो मैं आ गया। महाराज झोपड़ी में लाया, और झोपड़ी में ला करके उसका इलाज करना शुरू किया, और कुछ काल के बाद में वो दोबारा पूरी तरह फिर ठीक हो गई। जब वो दोबारा ठीक हुई तो उस समय उसने इस बात को समझा कि हाँ, वास्तव में जो जगत के लोग हैं वो केवल अपने काम के लिए प्रेम करते हैं और उनका कोई लेन देन नहीं है। तो उसके बाद जो भी धन था, आज भी संत लोग बोलते हैं कि उसने सबसे पहले तो एक वहाँ पर कोई विशाल एक मंदिर का निर्माण करवाया, एक धार्मिक स्थल बनवाया वहाँ पर, और उसने कहा कि हमारे पास जो कुछ भी है वो सब केवल और केवल तुम्हारे लिए है। तो मेरे कहने का मतलब इतना ही है, मैं यही सोचता रहता हूँ किसी प्रकार से जीव को ईश्वर की तरफ जोड़ा जाए। मेरा काम है, मैं वो कर रहा हूँ, आगे ईश्वर की इच्छा है और आपका प्रारब्ध है। लेकिन हाँ, ये ज़रूर है, एक बार ईश्वर मौका सभी को देता है। एक बार जीवन में ऐसा मौका ज़रूर आता है कि आप धर्म से जुड़ पाएँ। लेकिन बात यह है कि उस मौके का फ़ायदा कौन उठाता है, कौन नहीं उठाता है, ये जीव का अपना प्रारब्ध है। ध्यान देना, ये जो जिस श्रद्धा है, जिसको हम श्रद्धा बोलते हैं, ये श्रद्धा भी एक जैसे हमारे शरीर में अन्य लिक्विड तत्व होते हैं ना, लिक्विड तत्व, ऐसी श्रद्धा नाम का एक तत्व है हमारे शरीर में, हमारे मस्तिष्क में, और ये घटता बढ़ता है। और ईश्वर की कथा सुनने से, संतों का संग करने से ये बढ़ता है, और जगत की कथा सुनने से और जगत के लोगों का संग करने से ये जो श्रद्धा है, जो ईश्वर के प्रति आस्था है, धर्म के प्रति आस्था है, ये महाराज घटती है। और ये ऐसे ही जीवन चलता है, या ये कहें पुण्य कर्मों का जब स्वरूप बढ़ता है, जब हमारे पुण्य कर्मों का फल मिलना शुरू होता है, तो श्रद्धा है, विश्वास है, तप है, इसमें हमारी ये सब चीज़ें बढ़ जाती है। हमारे अंदर तप करने में रुचि बढ़ जाती है, भजन करने में रुचि बढ़ जाती है। और जब वो हमारे साथ पाप कर्म का फल जुड़ जाता है तो महाराज ये डाउन होने लग जाती है। और हम एक बात और भी हमेशा कहा करते हैं, गाँव में, अब तो मुझे नहीं पता, पहले लोग गाँव में वो पशु को बांधने के लिए एक खूंटा गाड़ा करते थे। ध्यान देना, लकड़ी का वो खूंटा होता था, वो गांव में गाड़ते थे। तो क्या करते थे कि उसको ज़मीन में थोड़ा गाड़ दिया, और गाड़ने के बाद में जब थोड़ा सा गड़ गया, मान लो वो 8 अंगुल 6 अंगुल चला गया, फिर उसको ऐसे हिला दिया करते थे।
तो उस समय तो हमारी समझ में नहीं आता था कि क्यों हिला रहे हैं, और हिला करके दोबारा फिर गाड़ते थे। वहीं पर है, उसको हिला दिया, जगह बन गई, फिर गाड़ा, फिर हिला दिया। इस प्रकार हिला हिला करके उसको इतना गहरा गाड़ दिया करते थे कि वो फिर हिलता नहीं था। तो ऐसी महाराज जो श्रद्धा है ना, ये भी हिल हिल करके ही आपकी मजबूत हो जाएगी। आप घबराइए मत, क्योंकि हम भी समझते हैं इस बात को और आप भी समझते हो। हम भी देख लेते हैं व्यक्ति को, मैं बोलता तो नहीं हूँ किसी कुछ, लेकिन मैं समझ जरूर जाता हूँ कि इस बार इसकी मनस्थिति कैसी है, पहले कैसी थी, अब कैसी है, और जब तीसरी बार आप आते हैं तब कैसी है। क्योंकि हर एक जीव की स्थिति है, आपकी नहीं हमारी भी। हमने देखा है कई बार तो ईश्वर में एक श्रद्धा विश्वास इतना बढ़ा हुआ होता है और कई बार वो अपने आप डाउन हो जाता है। वो हमारे कुछ मनस्थिति है। जब सदकर्मों का फल मिलना शुरू होता है तो सब कुछ पॉजिटिव सोच बन जाती है, और जब असद कर्मों का फल मिलना शुरू होता है तो सब कुछ नेगेटिव, अच्छाइयों में बुराइयां दिखने लग जाती है। लेकिन आप यदि ईश्वर की कृपा रही, यदि आपने मौके का फ़ायदा उठाया, मौके का फ़ायदे का मतलब है जब श्रद्धा बढ़ी हुई है उस समय अच्छे काम से यदि आपने समय भर लिया अपना, तो वो आपको गलत काम के समय में आपको हटा देगा, आपको आप पतित नहीं होने देगा, आपको गिनने नहीं देगा। क्योंकि अच्छा काम थोड़ा सा भी यदि कोई व्यक्ति कर लेता है, ध्यान देना, तो उसका एक अदृष्ट बन जाता है और वो उसको काफ़ी अच्छे, जब कोई बुरे मन में विचार आते हैं तो उसको वहाँ से बचा के ले आता है। इसलिए ये जो श्रद्धा विश्वास हैं ये आपके किसी प्रकार से बढ़ते रहें, बने रहें, यही हमारी कोशिश है। तो पहली बात तो ये बार बार विचार कीजिए कि आप जब से आपको समझ आती है तब से ही आप धर्म और ईश्वर को अपनाइए। ये तो आपसे हम पहले भी कह चुके हैं कि अच्छे कर्मों का फल कभी बुरा नहीं होता और बुरे कर्मों का फल कभी अच्छा नहीं होता। इस बात को आप निश्चित समझिए। ये कोई मेरा सिद्धांत नहीं है, ये वैदिक सिद्धांत है। आप जब परमात्मा ने सृष्टि तो बाद में की है, ध्यान देना, लेकिन संविधान पहले बनाया। संविधान बनाया, ब्रह्मा जी को उसका उपदेश किया कि जीवों को समझा दो कि किस कर्म का फल क्या मिलेगा। और फिर उसने, ब्रह्मा जी ने महाराज अपने बच्चों को जगत में भेजा। जैसे टीचर होते हैं तो महाराज जैसे वो जो है बच्चों को समझाते हैं, ऐसे ये जो संत हैं ये सब उसी परमात्मा के भेजे हुए एक अध्यापक हैं, टीचर हैं, आपको बता रहे हैं और आप उस बात को समझ पाएं, उनकी यही, इसलिए वो अपना काम पूरा कर रहे हैं। और मैं एक बात और भी आपसे कह देता हूँ कि मैं ये जो आपको समझा रहा हूँ, मुझे पता है कि आप इसको कितना मानेंगे कितना नहीं मानेंगे वो तो आपके ऊपर है, परंतु ये जरूर जिसका ये मैं काम कर रहा हूँ उसकी नज़रों में मैं हूँ और मुझे जो कुछ भी मिलना है वो हमें वहाँ से मिलेगा। इसलिए मैं तो यही कोशिश है किसी प्रकार से आप लोगों को धर्म से जोड़ा जाए। तो अभी प्रसंग चल रहा है 2 दिनों से कि हमारे वेदों में एक नारायण अथर्वशीष है जिसमें नारायण की महिमा का वर्णन है और जो ये जो ओम नमो नारायणाय मंत्र है इसका वर्णन है। तो कल मैं आपको ये सुना रहा था कि संपूर्ण जितने भी ये जीव जगत हैं इस सबकी उत्पत्ति नारायण से हुई है, ऐसा नारायण अथर्वशीष में कहा गया है। नारायणात् एव समुत्पद्यन्ते नारायणात् प्रवर्तन्ते नारायणे प्रीयन्ते। हम सब नारायण से पैदा हुए हैं, हम सब। इसलिए चूंकि हम सब का पिता एक है और जो हम सब का पिता है उसको वेदों में नारायण नाम से कहा गया है। तो हमारा आपस में यदि कोई आध्यात्मिक दृष्टि से रिश्ता बनता है तो वो एक ही बनता है कि हम जितने भी जीव हैं सब भाई हैं, क्योंकि जब हम सब एक से पैदा हुए हैं तो हम सब भाई हैं बस। और जीव न स्त्री होता है न पुरुष होता है, आपस में बस इतना ही है। इस हम सब की उत्पत्ति उससे हुई है और उत्पत्ति तो हुई है, साथ साथ में हम जो जी रहे हैं उससे ही जी रहे हैं।
नारायणात एव प्रवर्तन्ते। ये जो हमारा बर्ताव हो रहा है, जो हम अपने काम सही ढंग से कर पा रहे हैं, हमारी बुद्धि सही ढंग से काम कर रही है, इंद्रियां सही ढंग से काम कर रही हैं, हमारा शरीर सही ढंग से काम कर रहा है, हमारे हाथ पैर सही ढंग से काम कर रहे हैं, ये भी उसी की सत्ता से कर रहे हैं। और चूंकि उसकी सत्ता से कर रहे हैं तो वो यहाँ पर विद्यमान है, इस शरीर में वो बैठा हुआ है, हर एक शरीर में बैठा हुआ है। वो जो कीड़ी रास्ते में जा रही है वो उसके अंदर बैठ करके उसका सारा हिसाब किताब जोड़ के रखा है कि अभी इसको कितने काल तक और जीवित रखना है। तो चाहे हजारों गाड़ियां निकलती रहे, जब तक उसका समय नहीं आएगा मरेगी नहीं। इसी प्रकार से तुम क्यों चिंता करते हो कि मुझे कुछ हो जाएगा? नहीं नहीं, तुम्हारा संचालन नारायण से हो रहा है, इसलिए तुम उसकी नज़रों में हो, तुम्हें कुछ नहीं होगा। निश्चिंत हो जाओ, जहाँ हो वहीं निश्चिंत हो जाओ। तुम्हारे हृदय में बैठ करके तुम्हारे हृदय की धड़कन को वो चला रहा है, इंद्रियों में बैठ करके इंद्रियों को बल वो दे रहा है। ध्यान देना, नारायणाते प्रवर्तन्ते। और ध्यान देना, नारायणे प्लीयन्ते। एक दिन जिसको हम मन्ना बोलते हैं, तो उस समय जो हमारा शरीर छूटेगा, साधक तो विशेष ध्यान दे, जो भजन कर रहा है वो पैदा उससे हुआ है, ये हमारा वैदिक मंत्र कह रहा है। हम जी उससे रहे हैं और एक दिन हम उसी में समाएंगे, हम और कहीं नहीं जाएंगे। वो हमारा पिता है। ध्यान देना, बच्चे से यदि कोई अपराध होता है, ध्यान देना, नौकर से अपराध होता है उसको दंड तो पुलिस देती है, लेकिन बेटे से जब कोई अपराध होता है तो उसको जो दंड देना है वो पिता ही देता है, अपने बेटे को पुलिस के हवाले नहीं करता। इसी प्रकार से चूँकि वो हमारा पिता है और हम उसके बच्चे हैं, इस बात को केवल हमें समझना है, ऐसा निश्चय करना है कि नारायण हमारे माता पिता हैं, और फिर आप उसका भजन करिए। आप देखिए, आपको बड़ा आनंद आएगा। तो हमारी उत्पत्ति हमारी नहीं, संपूर्ण ब्रह्मांड की उत्पत्ति उनसे हुई है, और ब्रह्मांड में जो हलचल हो रही है वो उन्हीं से हो रही है, और एक दिन उन्हीं में समा जाएगा। ऐसा इति ऋग्वेद शिरोधीते, ये तो ऋग्वेद ने कहा। अब देखिए अथर्ववेद में क्या आता है, ये भी जरा सुन लीजिए। अथ नित्यो नारायणः ब्रह्मा नारायणः शिवश्च नारायणः शक्रश्च नारायणः कालश्च नारायणः दिशश्च नारायणः विदिशश्च नारायणः ऊर्ध्वं च नारायणः अधश्च नारायणः अन्तर्बहिश्च नारायणः नारायण एवेदं सर्वं यद्भूतं यच्च भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्यात शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयोऽस्ति कश्चित् एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति एतद् यजुर्वेद शिरोधीते। हम सब की उत्पत्ति नारायण से हुई है, ये तो ऋग्वेद में आया। और ये जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये दूसरी श्रुति कह रही है, दूसरा मंत्र कह रहा है क्या, कि एकमात्र नारायण ही नित्य है, नारायण ही सत्य है, नारायण के अलावा और कुछ सत्य नहीं है। आप ध्यान देना, यहाँ पर जिस जगह आप बैठे हैं यहाँ पर आपका इष्ट भी बैठा हुआ है। हर देश में, हर काल में, हर वस्तु में वो मौजूद है, क्योंकि वो नित्य है। यदि वो अभी इस काल में वो नहीं होगा तो वो नित्य नहीं होगा। यदि आप इस बात को समझ सकते हैं तो समझें कि नारायणो अत नित्यो नारायणः, नारायण ही नित्य है। यानी इस जगत में यदि कोई नित्य वस्तु है तो वो परमात्मा है, नारायण है। और जो कुछ आपको दिखाई दे रहा है ये सब अनित्य है। नित्यो नारायणः, और क्या, ब्रह्मा नारायण, जिसको हम ये कहते हैं सृष्टि ब्रह्मा जी से हुई है। बोले ब्रह्मा कोई और नहीं है, वो नारायण ही है, नारायण ही ब्रह्मा बने हैं। शिवश्च नारायण, नारायण ही शिव बने। ये मैं नहीं कह रहा, ये वैदिक मंत्र कह रहा है, ध्यान देना। शक्रश्च नारायण, इंद्र नारायण है,
यानी नारायण ही ब्रह्मा बने हैं, नारायण ही शिव बने हैं, नारायण ही इंद्र बने हैं। कालश्च नारायण, ध्यान देना, जो लोग डरते हैं ना उनके लिए आया कालश्च नारायण। काल भगवान मृत्यु का रूप धारण करके नारायण ही आते हैं, ये तुम इस बात में विश्वास। मृत्यु सर्वहरश्चाहम, ऐसा गीता में आया। मृत्यु मैं हूँ और सर्वहरश्च अहम। यदि कई बार हमारी ज़िंदगी में कोई ऐसा काल आ जाए कि सब लोग हमसे छूटते जा रहे हैं, तो ये भी ईश्वर की कृपा है। कृष्ण भगवान गीता में कह रहे हैं सर्वहरश्च अहम। इसलिए कालो नारायण, ये मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि व्यक्ति भयभीत है वो इस बात को समझे कि नारायण से अलग कुछ भी नहीं है। हर एक कण नारायण से भरा हुआ है। ऐसा मानते हैं कि उड़िया बाबा जी महाराज अखंडानंद जी से कहा करते थे, जब कई बार घूमने जाते तो जमुना जी किनारे और नीचे से बालू उठा लेते, हाथ में रखते, पूछते ये क्या है, तो वो कहते ये बालू है। कहा बालू नहीं, ये परमात्मा है। जब ये प्रत्येक कण तेरे को ईश्वर नजर आने लग जाएगा तो तू समझना कि हाँ अब मेरा वो स्वरूप बन गया जो एक ज्ञानी का होना चाहिए। तो ब्रह्मा नारायण है, शिव के रूप में जो दिखाई दे रहा है आपको वो नारायण है, इसलिए द्वेष नहीं करना है किसी से। और इंद्र नारायण है, काल नारायण है, दिशाएं दिशश्च नारायण, ये जो पूरब पश्चिम उत्तर दक्षिण ये जो दिशाएं हैं ये भी नारायण हैं। और जो चार कोण हैं, ध्यान देना, अग्नि कोण, ईशान कोण, ये भी नारायण है। इसमें लिखा है दिशश्च नारायण, विदिशश्च नारायण, ऊर्ध्वं च नारायण, अधश्च नारायण। ध्यान देना, आपके ऊपर नारायण है, आपके नीचे नारायण है, अंतर्बहिश्च नारायण, आपके अंदर वो नारायण है और आपके बाहर भी वो नारायण है। नारायण एवेदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम। जो कुछ भी पैदा हुआ है, ध्यान देना, इससे पहले जो कुछ पैदा हुआ है या जो कुछ आगे पैदा होगा, ये सब कुछ एकमात्र नारायण है, उसके अलावा कुछ नहीं है। बस परमात्मा ही परमात्मा है। तो जब आप उपासना करते हो, मंत्र जाप करते हो, साधना करते हो, उस समय ये भाव बनाओ कि हमारे अंदर बाहर ऊपर नीचे वो ईश्वरीय सत्ता मौजूद है, मैं उसके अंदर बैठा हुआ हूँ। और जैसे ना हम कपड़े से अपने आप को ढक लेते हैं, ऐसे एक नारायण की ऊर्जा से वो जो शक्ति है, जो नारायण की शक्ति है, उससे अपने आप को ढक लो। एक भावना करो कि मेरे अंदर बाहर वो ईश्वरीय सत्ता मौजूद है, मैं उनकी नज़रों में हूँ। और फिर आप मंत्र उपासना करो। हर एक शब्द उसी शक्ति से भरा हुआ है। कोई भी शब्द है, सब कुछ वही है। इसी बात को इसमें कह रहे हैं कि नारायण एव इदम सर्वम जद भूतम जच्च भव्यम्मा। वो निष्कलंक है, निरंजन है, निर्विकल्प है, निराख्यात है, शुद्ध है, देव है और वो एक है। नारायणो न द्वितीयोस्य कश्चित एवं वेद सविष्टुरे भवति। उसके अलावा दूसरा और कोई है ही नहीं सृष्टि में। जो कुछ भी आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा वेद का मंत्र कह रहा है, वो सब नारायण है। इसलिए आप जहाँ बैठे हो वहाँ पर वो मौजूद है। आप जिस किसी का स्पर्श कर रहे हो वहाँ पर वो मौजूद है। इन बातों का थोड़ा चिंतन करोगे तो आपको और आनंद आएगा उपासना करने में। आज इतना ही कह करके विराम देते हैं, आगे फिर कल। ओम जय जय श्री राधे श्री राधे श्री राधे।